अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। इसमें हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम घट स्थापना, कलश स्थापना कर रहे हैं, उसमें मुहूर्त बड़ा विशेष होता है। किस समय आप घट को स्थापित कर रहे हैं, ये बड़ा मायने रखता है। तो इस बार जो घट स्थापन है उसका शुभ मुहूर्त जो है 6 बज के प्रातः के समय में आप देखेंगे 6:17 से 7:07 तक का है। प्रतिपदा के दिन 7 तारीख को 6:17 से 7:07 का टाइम जो है वो घट स्थापना का है। लेकिन जो घटा स्थापना आप करने वाले हैं वो घट स्थापना आप प्रातःकालीन जब करेंगे, तो प्रातःकालीन घट स्थापित जब होगा उसके पहले की आपकी तैयारी कल शाम 6 तारीख की शाम को हो जानी चाहिए। इसके लिए कलश स्थापन में जो आपको सामग्री पड़ती है उसकी पूरी तैयारी बड़े आराम से कर लें। इसमें अनाज चाहिए 7 तरह के, ध्यान रखने ना, सप्त अनाज हमें यहाँ इसमें लगते हैं, तो 7 तरह के अनाज आप मंगवा लें, सुंदर होगा। उसके साथ आप चौड़े मुंह वाला मिट्टी का एक बर्तन अर्थात घड़ा जो होता है वो आप ले लीजिए, और सुंदर मिट्टी हो। अगर किसी मंदिर के प्रांगण से, किसी मंदिर के मैदान से अगर मिट्टी आई हो तो ज़्यादा उचित है, या किसी खेत से लेकर आए और भी उचित है। कलश आपको चाहिए, गंगाजल आपको चाहिए, आम के अशोक के पत्ते मिल जाएं वो आप ले लें। सुपारी चाहिए आपको, बड़ी सुपारी, अच्छी, बढ़िया, दिखने में अच्छी हो, इस बात का ध्यान रख लें। और जटा वाला नारियल, जिसमें जटा होती है, खाली गोला नहीं, जिसमें जटा होती है वो नारियल आप ले लीजिए। अक्षत ले लीजिए। अक्षत मतलब क्या होता है? चावल। कौन सा चावल? जो टूटा हुआ ना हो। जो भी पूजा में चावल यूज किया जाता है वो अक्षत होता है, मतलब उसका क्षय ना हो, वो टूटा हुआ ना हो, उसको अक्षत बोलते हैं। तो अक्षत का आप ध्यान रखें। लाल वस्त्र आप ले लें और पुष्प आदि आप ले लें। पुष्प, फूल, माला इत्यादि जो भी आप चाहें वो ले लीजिए, आपके लिए बढ़िया होगा। अब कलश स्थापन कैसे करना है? सबसे पहले आप कल शाम 6 बजे की रात्रि में, कल 6 तारीख की रात्रि में आप उस स्थान को साफ स्वच्छ अच्छे तरीके से कर लें, जहां जिस स्थान पर आपको घट स्थापना या माता को बैठाना है या आदि आदि कार्य करने हैं। इस बात में थोड़ा सा विशेष ध्यान आपको रखना है। करना क्या है? सबसे पहले आपको उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व समझते हैं, ईशान कोण, अगर ईशान कोण आप समझ रहे हो तो ईशान कोण इज गुड फॉर यू, और किसी भी देव स्थान के लिए ईशान कोण सुंदर माना जाता है। तो उसको अच्छे से साफ कर लें, पोछा आदि लगा लें, धुलाई आदि कर लें, बहुत अच्छा होगा अगर ये सारा कार्य आप कर लेते हैं तो। और चौकी, जो लकड़ी की चौकी या पटा भी बोलते हैं, अगर आप चाहें तो वो स्थापित कर लें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। बहुत ध्यान रखें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। जो चौकी आप स्थापित करेंगे, अगर उसके नीचे चौक पूर सकते हैं, आटे से चौक पूरा जाता है, या रंगोली बनाना हो, जो आपको उचित और आनंददायक हो आपके लिए, आप वो कार्य जरूर कर लें। और इसके बाद कपड़ा बिछाकर माँ की प्रतिमा को जो भी है वो रखें। जवारे बोएं, एक मिट्टी का बड़ा सा मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, उसमें जवारे बोने हैं आपको, थोड़े दिन में वो निकल कर बाहर आ जाएंगे, इस बात को भी ध्यान रखें। अब इसके बाद जब आप घट स्थापना, कलश स्थापन कर रहे हैं, अगर आपके पास पंडित जी की व्यवस्था है तो सर्वश्रेष्ठ है। पंडित जी की व्यवस्था नहीं है तो आप सबसे पहले पूजन की सामग्री सारी लगा लें। जो जो पूजन सामग्री में चीज़ें उपयोगी होती हैं, आपके घर में ही होती हैं, वो आप सारी ले लें। और भगवान गणेश का ध्यान करें। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें, और भगवान श्री गणेश का ध्यान करके आप कलश स्थापन की विधि में आगे जाएं। एक नारियल ले, उसमें लाल कपड़ा या चुनरी आदि, लाल चुनरी कुछ भी हो, उसको लपेट दीजिए बहुत अच्छे से। और कलश के जो घड़ा, कलश जो होता है उसका जो गला होता है, घड़ा होता है, ऊपर का टॉप होता है, उसका जो गला होता है, उसमें आप सबसे पहले मौली, जिसको कलावा भी बोलते हैं, कलावा बहुत अच्छे से बांध दें और उसमें जल भर दें। जल भरने के बाद उसमें आप एक लौंग का जोड़ा, 2 लौंग उसमें आप डालें। सुपारी, हल्दी की गांठ, दुर्वा, सुपारी होती है ना, हल्दी की गांठ, दुर्वा आदि चीज़ें डाल, और एक सिक्का डाल दें उसमें, उसको डाल उसके अंदर रख दिए। और कलश के मुहाने पर आम के या अशोक के पत्ते लगाएं और उसके ऊपर उस नारियल को रख दें।
नारियल का जो जटा वाली पूंछ वाला भाग है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, जो बाहरी भाग है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। इतना कार्य आप कर सकते हैं। और इसके दाईं ओर इस तरफ कलश रखा है, तो कलश के जो आपने कलश रखा है, कलश की दाईं ओर माँ की स्थापना होगी, अर्थात माँ की मूर्त, चित्र, पट जो भी आपके यहाँ हो आप उसे स्थापित करें। और कलश स्थापना जब आप माँ को बिठा दें, माँ का विधिवत पूजन करें, जैसे करते हैं लाल चुनरी, रोली, कुमकुम आदि इत्यादि, सुहाग का सामान आदि इत्यादि। उसके बाद आप माँ का आह्वान करें, हे माँ आप यहाँ विराजित हों, हमें आशीर्वाद दें और पूर्णतः आनंद के साथ हमारे जीवन को सुखी करें, हम आपके चरणों में हैं। और इस तरीके से उनका पूजन करके आप गृहस्थ जीवन में भी बिना पंडित जी की, अगर पंडित जी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर विधान और बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा कर देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, सिर्फ इतना कार्य करने भर से, फिर आप माँ की पूजा करें, आराधना करें, आरती करें। और इस तरीके से सुबह शाम आपको, चूँकि वो आई हैं तो हमें दोनों टाइम आराधना करनी है, पूजा करनी है, और ये करके आप माँ की स्थापना कर सकते हैं।